हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल चकाचक हूँ। तो जो कल की वीडियो थी वो मैंने टाइम पे एडिट कर ली थी और टाइम पे मैंने अपलोड पे लगा दी थी, लेकिन नेटवर्क का इशू इतना बड़ा था कि वो वीडियो मुश्किल से 15 से 20% ही अपलोड हो पाई और वो हो ही नहीं पाई। मतलब मैं रात के 10 बजे तक कोशिश कर रहा था। जैसे मैं उठा तो पापा गाय बैल लेके जंगल चले गए थे। तो मैंने पापा से बोला कि चलो मैं आ रहा हूँ गाय बैल में, आप घर पे रेस्ट कीजिए, घर में कुछ और काम है आपके तो वो निपटा लीजिए। अब मैंने वीडियो अपलोड पे तो लगा दिया है, देखते हैं कब तक अपलोड होता है। शायद 10-11 बजे तक हो जाए, तो 10-11 बजे तक आप तक वो आ जाएगा। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव में क्या हो रहा है, कैसी हरियाली है, कहाँ पे लोगों ने क्या बो रखा है। ज़रूर पीछे भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल हरा भरा, सब जगह हरा हरा। वो हमारे घर हैं। तो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से कुछ ऐसा दृश्य दिख रहा है हमारे गांव का। ये जो पहाड़ की चोटी है तो ये पूरब दिशा है और ये जो घर है ये हमारे घर है, मतलब हम लोग यहाँ रहते हैं। बाकी कुछ लोग उधर साइड रहते हैं, वहाँ भी अलग अलग है घर। कुछ लोग इस साइड में रहते हैं और कुछ लोग लास्ट वन इधर रहते हैं। तो बेसिकली 4 हिस्सों में गांव डिवाइड है। तो जैसे कि यहाँ पे लोगों ने ये भट्ट कहते हैं हमारे गांव में, काले रंग के भट्ट होते हैं और सफ़ेद रंग को सोयाबीन कहा जाता है। तो सोयाबीन अब भट्ट बो रखे हैं। उधर अगर वो घरों के पीछे देखेंगे तो देसी भाषा में भुट्टे कहते हैं, हमारे गांव में उसे मूंगरी कहा जाता है। तो मूंगरी हो गया। अरे बाकी जो सारी चीज़ें दिख रही हैं मंडवा है। मंडवे की खेती होती है हमारे गांव में, क्योंकि आजकल घास इतना ज़्यादा है तो गाय बैल ज़्यादा दौड़ते भी नहीं हैं इधर उधर, और फुल पेट खाना खा के आते हैं, मतलब घास खा के आते हैं। उनके लिए, गाय बैलों के लिए उनका खाना है वो। 4 जने अगर हो जाएंगे तो कहीं पे समतल जगह देख के वही ताश वाश खेले जाएंगे। और 2-3 चिड़ियाएँ चचा रही है यहाँ पे ऊपर। और अभी हो रहा है 8:30। तो मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, लेकिन गाय बैल मेरे को अभी तक दिखे नहीं है। तो ये वो जगह है जहाँ से हिमालय दिखता है। तो पूरा कोहरा लगा है, ऊपर से वाइट कलर का बादल है। तो जहाँ वो कोहरा लगा है वहाँ से पूरा वहाँ पूरा हिमालय है जिधर कोहरा है। और यहाँ से बिल्कुल हिमालय साफ दिखता है, पूरा इस कोने से लेके और यहाँ कोने तक। तो मैं हूँ अभी जंगल के बीच में और मुझे अपनी गाय मिल गई थी। ये प्रदीप देखो पबजी की वीडियो एडिट कर रहा है, पबजी खेल है, इसका भी चैनल है पबजी का, तो एक्सट्रीम गोकू करके। तो पबजी की वीडियो एडिट कर रहे हैं। वो मेरे दादाजी हैं और जो उधर हैं वो ताऊ जी हैं। तो एक चाचा जी थे ऊपर, वो भेड़ लेने चले गए हैं। ऊपर दुर्गा भाई की भेड़ें आई हैं जो कि सुंदरखाल के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा चलो आज भेड़ों का ही सौदा किया जाए। कम से कम 20-25 भेड़ें हैं, तो कहा कि 5-7 भेड़ें हम ले लेते हैं उनसे। और वो इस रास्ते से, जो ये रास्ता जा रहा है, इस रास्ते से चले गए हैं ऊपर। काफ़ी ऊपर वो भेड़ें हैं। और देखिए बिल्कुल सुबह सुबह धूप आई थी और अब हो गया है बिल्कुल चिल्ड मौसम। तो ये रहे हमारे बैल, ये हमारी गायें हैं। और सब जो गाय बैल हैं वो मिक्स हो रखे हैं। कुछ इधर की तरफ हैं, वो दादाजी लोग वहाँ पे बैठे हैं, दादाजी, ताऊ जी, प्रदीप। तो सबके जो गाय बैल हैं वो सब मिक्स हो गए हैं और सब लगभग एक साथ ही चरते हैं। कभी कभी हो जाती है इनमें भी आपस में लड़ाइयाँ, लेकिन लड़ाइयाँ सीरियस मैटर नहीं होता है। तो वो देखिए सबसे आगे से चाचा जी, बीच में रेड टी शर्ट में डब्बू, और जो सबसे पीछे हैं वो डब्बू के पापा जी हैं जो कि हमारे ताऊ जी हैं। तहसील में जॉब करते थे अभी तक, तो अभी रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ कहीं ऊपर भेड़े हैं। वो दुर्गा भाई को देखिए, आप देख सकते हैं, नीली टी शर्ट में, मैंने जूम करके दिखाया है। तो ये भेड़े लेके आए हैं यहाँ ऊपर और इनको अभी यहाँ से जाना है, सीधा वहाँ से जाएंगे वो ऊपर। और वहाँ उनको अगर भेड़े पसंद आएंगी तो भेड़ों का सौदा किया जाएगा। कम से कम 5-7 भेड़े लेने का उनका विचार है। वो देखिए रास्ता छोड़ के अब चले गए हैं वो, बिल्कुल उसी धार 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 यहाँ से
यहाँ ऊपर जाएंगे वो, और वहीं उनकी भेड़ें बकरियाँ चर रही हैं। देखते हैं सौदा कैसा पड़ता है, क्या होता है, लाते हैं नहीं लाते हैं। आप इतनी देर से सोच रहे होंगे कि ये पट्टी टाइप की क्या लगी है। तो पट्टी टाइप का कुछ नहीं है, ये घरेलू थैला है जो कि घर में ही मशीन के द्वारा सील के बनाया गया है घरेलू कपड़ों से। तो अब मैं आ गया हूँ इधर। ये मेरे पीछे देखिए गायें 3, तो ये 3 गायें इधर आ गई हैं, और जो बाकी के हमारे गोर हैं, गोर का मतलब गाय और बैल बछड़े वछड़े सबको कंबाइंड करके हम गोर कह देते हैं। तो वो चले गए उस साइड। तो कुल मिला के आज बहुत टाइम बाद 3-4 महीने बाद जंगल आया, तो बहुत ही मज़ा आ गया। और आपको एक और चीज़ दिखानी है यहाँ पे। ये हमारे गांव में नेपाली रहते हैं, मतलब गांव में तो नहीं रहते, ये जंगल में रहते हैं। देखिए कितना भयंकर ये जंगल है, और जंगल के बीचों बीच में इन्होंने ये झोपड़ी बनाई है। तो ये झोपड़ी में देखिए कुल्हाड़ी भी ऐसी छोड़ के जा रखे हैं बाहर अपनी, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, उनको पता है कि यहाँ चोरी कुछ नहीं होगी। इन्होंने अपनी जो झोपड़ी है उसमें ताला भी नहीं लगा रखा है। सभी डब्बे वब्बे जितना भी इनका सामान है सब ये बाहर ही छोड़ के गए हैं, और बहुत ही तरीके से इन्होंने झोपड़ी बनाई है। खाली मतलब जो इसमें जो खाली है, जो बाहर की पन्नी है ये बाहर से लेके आए हैं। बाकी इन्होंने जितनी भी चीज़ें इसमें लगाई हैं वो सब यहीं जंगल से काट काट के, लकड़ियाँ हो गई, चाहे मिट्टी चिपकाई हो, चाहे कुछ भी करा हो, तो सब इस जंगल का ही यूज करा है। खाली ये जो ऊपर काली रंग की पन्नी है ये बाहर का है। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस भीषण जंगल में झोपड़ी बना के क्यों रह रहे हैं। तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ लगभग 4-5 सालों में एक बार ये जो चीड़ के पेड़ों से लीसा निकाला जाता है। तो लीसा निकाला जाता है तो जिसके लिए नेपालियों को हायर किया जाता है। तो ये नेपाल से आते हैं। ये देखिए ये जो सरसों के तेल के कंटर होते हैं 15-15 लीटर वाले, तो ये वो कंटर हैं। और इन सब में ये जो नीचे भी रखे हैं, इधर रखे हैं, तो इन सब में लीसा भर के जाया जाता है। तो कम से कम 25 से 30 किलो लीसा एक कंटर में आ जाता है जी। तेल इसमें 15 लीटर ही आता है, लेकिन जो लीसा है वो थोड़ा भारी होता है, तो लीसा इसमें भर दिया जाता है। तो इन्होंने बिल्कुल सेफली इसको रखना पड़ता है। खैर आजकल बरसात है, बरसात में आग वाग लगने का खतरा नहीं होता है, लेकिन जैसे गर्मियों में अगर यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा सेफ्टी कि इसके चारों ओर जो है गड्ढा खोदना पड़ता है, बिल्कुल घास वास सब रोज़ सफाई करनी पड़ती है, ताकि कभी लीसे में आग ना लगे, क्योंकि लीसा बहुत जल्दी आग पकड़ता है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये लाइनें मार देते हैं, लास्ट में एक कुप्पी लगी रहती है। तो इन लाइनों से लीसा आता है, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ से सेंटर हो गए, यहाँ से जो ये सेंटर हो गए इस कुप्पी में भर जाता है। तो इन्हीं कुप्पियों को बाद में निकालते हैं और इन कंटरों में भर देते हैं, कुप्पी को दोबारा लगा देते हैं। तो अभी इसकी शुरुआत है इस पेड़ की, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ में है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ से लेके ऊपर 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 यहाँ जहाँ तक उनका हाथ जाएगा वहाँ तक ये इसको छिलेंगे और ऐसे लाइनें बनाते चले जाएंगे। तो जंगलों में जो चीड़ के पेड़ों में आग लग जाती है वो उसका एक सबसे प्रमुख कारण ये है, क्योंकि ये लीसा निकालने वाले लीसा निकाल के अपना काम कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे इसके बाद भी थोड़ा बहुत लीसा चिपका रह जाता है। तो जंगलों में आग लगती है तो लीसा आग को पकड़ लेता है, और चीड़ के पेड़ों में एकदम से, कच्चे पेड़ों में, सूखे हुए पेड़ों में तो चलो लगी तो समझ में आता है कि सूखी लकड़ी थी, लग गई आग। कच्ची लकड़ियों में भी आग लग जाती है, और कभी कभी तो पूरे पेड़ के पूरा ऊपर तक जो पेड़ की चोटी है, देखिए कितने बड़े पेड़ होते हैं चीड़ के। ये देखिए ये यहाँ पेड़ है, वो देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो पूरे पेड़ों में आग लग जाती है। तो मैं आया हूँ अपनी वो देखिए गायों को लेने। ये 3 गाय इधर आ गई, बाकी जो पूरी टोली है गाय बैलों की उधर चली गई है। तो इनको ले जाना है उधर, क्योंकि अगर मैं इनको ले नहीं जाऊँगा तो ये तीनों घर भाग जाएंगे। फिर घर वाले मेरे को बहुत सुनाएंगे कि तुम ताश खेलने में रहते हो दिन भर और गाय बैलों का ध्यान नहीं देते हो। तो ले जाना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा बैजी की बकरियां और भेड़ें, ये रही बकरियां और भेड़ें, और मैं हूँ यहाँ पे करीब करीब वहाँ पे चल रहा है सौदा भेड़ों का। तो अपने गांव की जंगलों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक ये वाला इलाका लगता है।
अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो वहाँ पे दिखाऊंगा। हल्का सा फील्ड है बैठने के लिए, बहुत बढ़िया है। और बहुत पहले ज़माने में, कम से कम 13-14 साल पहले, तो ये हमारा एक अड्डा भी हुआ करता था। हम थोड़ा छप्पर डाल के रहते थे यहाँ पे। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ का जंगल बराबर दिखता है, और गाय बैल चराने के लिए बहुत इजी पड़ता है। अब होगा ताश का गेम शुरू। प्रदीप और चाचा जी एक टीम में, और ताऊ जी और मैं एक टीम में। तो जैसा कि मैंने बताया था, भेड़ों का सौदा चल रहा है यहाँ पर। भेड़ें देखी जा रही हैं। तो ये जो कैप में है ये मनदीप है, रेड टी शर्ट में डब्बू। भेड़ों को देखा जा रहा है कौन सी वाली ली जाए। टीमें यहाँ पे बन चुकी हैं और ताऊ जी ने बोला है, ताऊ जी ने जिम्मेदारी ली है ताश बांटने की। अम्मी होने बीचम काकी दुई दियाली काकी एक एक दियालु दुई देखा देखा ये काकी दुई बहम में ये भैया तो भी कर दी एक एक है मांगा दुई में आयो मांगा जी कना के चलो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या आया है मेरे पास। देखो एक भी ताश हुकुम का नहीं है, चारों पत्ते कच्चे हैं और नीचे आ गए सारे पक्के ताश। 2 ताश और आए हैं अपने पास। इसमें थोड़ा सा लग रहा है उम्मीदें जाग रही हैं धीरे धीरे। इसमें भी उम्मीदें जाग रही हैं धीरे धीरे। क्या मांग था तुम्हारे तो खा लीजिए। इसमें तो हो गया है अब घर जाने का टाइम, और बस मैं लेने आया हूँ इन्हें। ये देखिए 3 और 3 6 हमारे हैं, और उधर के जो 2 लाल हैं और सफ़ेद हैं, और नीचे चाचा जी के हैं। तो यहाँ पे मेरे को जैसे ये हिसोले के पेड़ दिखे, ये देखिए ये हिसोले का पेड़ है। पेड़ भी क्या कहेंगे इसको, छोटी झाड़ियाँ होती हैं इसकी हिसोले की। और यहाँ पे बहुत सारे हैं, और यहाँ पे लगभग गर्मियों में बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैले हुए हैं। और गर्मियों में होते हैं हिसोले मई जून के महीने में होते हैं हिसोले। लगभग छोटी सी चेरी टाइप की होती है, ऑरेंज कलर की। और आप में से कई लोगों ने पहले भी देख रखा होगा हिसोलों को। ये देखिए जंगल में आके जो प्राकृतिक सुंदरता आपको दिखती है वो और कहीं नहीं दिखेगी, जंगल में सबसे ज़्यादा दिखेगी। ये है हमारे गांव में, इसको कहते हैं बजरदंती। इसको ऐसे तोड़ के एक साइड से ये जो बर्फ़ वाला सफ़ेद होता है और ग्रीनिश बर्फ़, और दूसरी तरफ से ये ऐसे होती है। तो ये होती हैं ऐसे। तो इसको क्या करते हैं, इसको बहुत सारे पत्ते तोड़ के हम खा लेते थे, और चबाते रहो। दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है जो बजरदंती है। मतलब वैसे रियल में बजरदंती नहीं है, इसका नाम कुछ और है, पर हमारे गांव में इसे बजरदंती कहते हैं। तो हो गया है घर जाने का टाइम, और शुरुआत में हम पहाड़ की जड़ में थे और अब टॉप ऑफ द पहाड़ आ चुके हैं। तो इन्हें मैं ले जाता हूँ नीचे। चल हट। ये बहुत जिद्दी बैल है। चल। एक बैल ये है, एक बैल काला वाला है, दोनों काले काले बैल। बाकी 4 गायें हैं, मतलब 3 गायें हैं, एक बाछी है लाल रंग की।
तो आज के जो गाय चराने का कार्यक्रम था वो समाप्त हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाय बैलों को लेके घर। पीछे से मेरे चाचा जी आ रहे हैं, उनकी 2 गाय हैं, 2 गाय को लेके तो ले जाते हैं घर। बस अब खाना वाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, शाम को चलते हैं उधर गांव में घूमने चलेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, मौसम सही रहा तो पल्ली छाल जाएंगे घूमने के लिए। और अगर वीडियो बनी, मैंने व्लॉग बनाया वहाँ का, तो वहाँ भी दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो उधर वाला पार्ट है गांव का वो कैसा है, वहाँ कौन कौन रहता है, कहाँ पे रहता है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है रियल में तो इसको लाइक करें, और जो अपने सुझाव हैं, अपना प्यार, अपना सहयोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखें, चाहे वीडियो अच्छी बनी है तो पॉजिटिव कमेंट दें, वीडियो में कुछ कमियां हैं तो उसके लिए सजेशन भी दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हमेशा मैं लाता रहूं। जब तक मैं ब्लॉग्स बनाऊंगा तो मैं इस पर अपलोड करता रहूँगा। और ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।